अपनी गलती का एहसास होते ही दिग्विजय जी अनुपमा से माफी मांगने के लिए उसके पास आते हैं। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब अनुपमा के सामने दिग्विजय के इस अजीब व्यवहार का राज खुलेगा। जब दिग्विजय हॉस्पिटल से लौटता है, तब उसे एहसास होता है कि वह अब तक जिस इंसान से बदतमीजी से बात कर रहा था और जिससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, वही असल में उसकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आई है। इसके बाद दिग्विजय जी हाथ जोड़कर अनुपमा के सामने खड़े हो जाते हैं। यह सब देखकर अनुपमा की छोटी बेटी भी काफी हैरान रह जाती है। दरअसल जब अनुपमा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब उसकी बेटी ने गलती से दिग्विजय को डिग्गी अंकल कहकर बुला दिया था। यह सुनकर दिग्विजय को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वह गुस्से में कह देता है कि अगर उसका नाम ठीक से नहीं ले सकते तो सिर्फ अंकल कहकर बुलाओ। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अनुपमा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने चली जाती है। वहां से लौटते समय वही गुंडा एक बार फिर उसे परेशान करता है और कहता है कि जिस विला में वह रहने आई है, उस सावे विला के मालिक को यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। वह आदमी बहुत खतरनाक और सनकी है। उससे हर कोई डरता है। लेकिन अनुपमा उसकी बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है। घर लौटते समय उसे दिग्विजय का नौकर मिलता है, जो उससे बातचीत के दौरान बताता है कि दिग्विजय सर दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें अपने घर और अपनी बेटी की बहुत याद आती है। वह यह भी बताता है कि दिग्विजय खुद को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानते हैं और इसी वजह से वह आज तक गिल्ट में जी रहे हैं। यह बात सुनकर अनुपमा को अपना अतीत याद आ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वह भी प्रार्थना की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती रही है और कैसे पराग जी भी इसी बात को लेकर आज तक खुद से नाराज रहते हैं। यही सोचकर अनुपमा फैसला करती है कि अब वह सिर्फ जया का ही ख्याल नहीं रखेगी, बल्कि दिग्विजय जी को भी उस गिल्ट और दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करेगी, जिसने उन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया है। वह तय करती है कि वह उनसे बात करेगी, उनके बनाए सख्त नियमों को तोड़कर उन्हें जिंदगी को फिर से जीना जीना सिखाएगी और उन्हें अतीत से बाहर निकालकर वर्तमान में जीने के लिए प्रेरित करेगी। इसी कोशिश में वह एक नया और अनोखा तरीका ढूंढती है। उसे पता चलता है कि यह कैफे किसी और का नहीं बल्कि दिग्विजय जी की बेटी साविका का है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और मोटिबा के बीच भी बहस छिड़ जाती है। मोटिबा बार-बार प्रांशी को लेकर राही को ताने देती रहती है कि उसे सब कुछ छोड़कर बच्ची का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन प्रेम उन्हें याद दिलाता है कि अगर प्रांशी हम सबकी जिम्मेदारी है, तो मोटिबा भी उसे गोद में उठा सकती थी। हर बार राही को ही अपना काम छोड़कर क्यों आना पड़े। इसी बीच एक और कहानी आगे बढ़ रही है। जस्सी और अंश के बीच बढ़ती नजदीकियां अब सबकी नजरों में आने लगी हैं। यह देखकर मोटिबा टेंशन में आ जाती है, लेकिन बापूजी उन्हें समझाते हैं कि जस्सी के आने से अंश की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटी हैं। प्रार्थना के जाने के बाद जो अंश सिर्फ सांस ले रहा था, वह अब फिर से खुलकर जीने लगा है। अंश अब अपने काम में भी पहले से ज्यादा व्यस्त रहने लगा है। उसे देखकर जस्सी भी धीरे-धीरे अपना दिल उसे दे बैठती है, लेकिन पारितोष शाह इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। वह मोटिबा के कान भरने की कोशिश करता है और साथ ही एक और चाल चलता है। दरअसल वह बार-बार घर की सारी खबरें एक दूसरे आदमी तक पहुंचाता रहता है। यही खबरें गौतम गांधी तक पहुंचती हैं, जो इसके बदले पैसे भी देता है और अंश के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करने की योजना बनाता है। असल में गौतम गांधी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं कि अंश जस्सी से शादी करे, क्योंकि अगर अंश की शादी हो जाती है, तो उसे अपनी बेटी की कस्टडी मिलने के रास्ते भी खुल सकते हैं। यही वजह है कि गौतम गांधी मोटिबा के पास जाकर बार-बार अंश के खिलाफ बातें करता है और उन्हें भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि मोटिबा हर बार गौतम गांधी की बातों में आ जाती है। वह अपने ही बच्चों की बातों पर भरोसा करने के बजाय एक चालाक इंसान की बातों में आकर अपने ही घर में कलह खड़ी कर देती है। अब देखना
दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा दिग्विजय के दिल का दर्द समझकर उन्हें उनके गिल्ट से बाहर निकाल पाएगी और क्या अंश और जस्सी का रिश्ता सच में आगे बढ़ पाएगा या फिर गौतम गांधी की चालें एक बार फिर इस रिश्ते को तोड़ देंगी। अगर आपको भी ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट के बारे में जानना पसंद है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।